आज पढ़ेंगे नियंत्रण और समन्वय। बहुत बढ़िया टॉपिक है और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक ना। लगेगा कि आपको बहुत ही मतलब जो कहता है ना कि मतलब एकदम सीधा सीधी समझिए, एकदम ह्यूमन मतलब इंसान से एकदम रिलेटेड चीज़ है। इसमें कोई आलतू फालतू पढ़ने वाला चीज़ नहीं है, जो भी है शरीर के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें दिमाग के बारे में, दिमाग यानी ब्रेन के बारे में। उसके बाद पढ़ना है हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स, हार्मोन्स के बारे में। और तीसरा है न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स हो गया, ठीक ना। और हार्मोन में दो तरह के पढ़ेंगे, एक पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, और दूसरा जंतु हार्मोन, जंतु हार्मोन, ठीक ना। तो पहला पढ़ना है दिमाग के बारे में, दूसरा हार्मोन के बारे में पढ़ना है और तीसरा न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। न्यूरॉन, न्यूरॉन के बारे में, ठीक ना। तो देखिए, हार्मोन में दो तरह के पढ़ेंगे, एक पादप हार्मोन और दूसरा जंतु हार्मोन, ठीक है ना। तब पादप हार्मोन अलग हो जाता है, पेड़ पौधा वाला हार्मोन अलग हो जाता है और जंतु वाला हार्मोन अलग हो जाता है, ठीक ना। ये बहुत ही लंबा टॉपिक चल जाता है, चैप्टर जो है बहुत लंबा चल जाता है, इसलिए कोशिश करेंगे, ठीक ना, एक एक टॉपिक ख़त्म करने का। पहला पढ़ेंगे आज दिमाग के बारे में, ठीक ना। तो हेडिंग दीजिएगा दिमाग, ठीक ना, ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क। इसमें क्या पढ़ना है, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, ह्यूमन, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क, ठीक ना। समझिए मस्तिष्क होता क्या है, मस्तिष्क, मस्तिष्क, ठीक ना। मस्तिष्क क्या है, एकदम अत्यंत कोमल मांसल रचना है, ठीक ना। बोले मस्तिष्क क्या है, तो एक एकदम अत्यंत कोमल मांसल रचना है, ठीक ना। जो क्या होता है, मेंजिज नामक झिल्ली से घिरा होता है। दिमाग क्या है, ठीक ना, एकदम कैसा होता है, कोमल होता है, मांसल होता है, और कैसा होता है, थोड़ा चपटा होता है, ठीक ना। ये जो माथा देख रहा है, तो माथा हो गया, माथा के ऊपर जो हड्डी है, ठीक ना, ये जो हड्डी है ये है क्रेनियल, क्रेनियल हड्डी, ठीक है। यही क्रेनियल हड्डी के अंदर कौन है, ठीक है, मस्तिष्क है। इसको बोलेंगे माथा, माथा के अंदर जो भेजा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मस्तिष्क। और मस्तिष्क जो होता है एकदम कैसा होता है, एकदम मुलायम होता है, एकदम कोमल होता है, मांसल होता है और थोड़ा सा चपटा होता है। कौन सा झिल्ली से घिरा होता है, मेंजिज नामक झिल्ली से घिरा होता है। तो बोले मस्तिष्क क्या है, एकदम अत्यंत कोमल होता है, अत्यंत कैसा होता है, कोमल होता है, अत्यंत कोमल होता है, मांसल है, ठीक है, अत्यंत कोमल मांसल रचना है। कौन सा झिल्ली से घिरा होता है और कैसा होता है, थोड़ा सा चपटा होता है, ठीक है। बोले कि मस्तिष्क क्या है, एकदम अत्यंत कोमल होता है, मांसल होता है और थोड़ा सा चपटा होता है, जो मेंजिज नामक झिल्ली से घिरा होता है, मेंजिज नामक, मेंजिज नामक झिल्ली से घिरा होता है, मेंजिज नामक झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। याद रखिएगा। तो मस्तिष्क क्या है, तो एकदम अत्यंत कोमल मांसल, अत्यंत कैसा होता है, कोमल होता है, मांसल होता है और थोड़ा चपटा होता है। कौन सा झिल्ली से घिरा होता है, मेंजिज नामक झिल्ली से घिरा होता है। अब समझिए मस्तिष्क में क्या होता है, ठीक है, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का होता है, कम डेवलप करता है या कम डेवलप करता है। न्यूरॉन में क्या होता है, मस्तिष्क कम डेवलप करता है, ठीक ना। जिसके कारण क्या होता है कि मस्तिष्क में अगर एक बार चोट लग गया तो कभी भी बीमारी ठीक होने वाला नहीं है, ठीक ना। याद रखिए, इसीलिए बोला जाता है, ठीक ना, कि बाबू मस्तिष्क के बचा के रखो, दिमाग में बचा के रखो। देखा कि रोड पे ट्रैफिक वाला हेलमेट लगाने की अनुमति देता है, इसलिए देता है कि अगर वाइड में एक बार एक्सीडेंट हो गया और माथा में चोट लग गया तो सब दिन, ठीक है, चोट बना हुआ रहेगा, क्योंकि ये जो है चोट कभी ख़त्म होने वाला नहीं है।
ठीक है। सॉरी, चोट का तो ये कभी बीमारी ख़त्म होने वाला नहीं है। एक बार दर्द उठ गया माथा में तो सब दिन दर्द बना रहेगा, ठीक है। इसीलिए हेलमेट लगाया जाता है कि अगर माथा शरीर मतलब माथा सुरक्षित है, मतलब शरीर का पूरा बॉडी सुरक्षित है, क्योंकि पूरा बॉडी का एमसीबी क्या है, ठीक ना, मस्तिष्क है। मस्तिष्क से ही पूरा बॉडी कंट्रोल होता है। अगर मस्तिष्क ही सही नहीं रहेगा तो पूरा बॉडी कंट्रोल नहीं होगा। तो उतना हम ज़्यादा फालतू पे ध्यान नहीं देंगे, हम सीधा टॉपिक पे ध्यान देंगे। बोले मस्तिष्क क्या है, तो अत्यंत कोमल मांसल रचना है, थोड़ा चपटा होता है और कौन सा झिल्ली से घिरा होता है, मेनिंजेस नामक झिल्ली से घिरा होता है। इसमें याद रखिएगा न्यूरॉन्स जो होता है ना बहुत कम डेवलप करता है। एक बार डैमेज हो गया, ठीक ना, तो सब दिन डैमेज रहेगा, कभी ठीक होने वाला नहीं है। अब समझिए मस्तिष्क के 3 भाग होता है। मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग होता है। पहला होता है, सॉरी, मस्तिष्क जो है 3 झिल्ली से घिरा होता है। मस्तिष्क जो है 3 झिल्ली से घिरा होता है। पहला होता है ड्यूरामीटर, दूसरा होता है एरेक्नोइड्स झिल्ली, और तीसरा होता है पियामीटर। तो याद रखिए मस्तिष्क जो है कितना झिल्ली से घिरा होता है? 3 झिल्ली से घिरा होता है। पहला ड्यूरामीटर, दूसरा एरेक्नोइड्स झिल्ली और तीसरा पियामीटर। तीनों का इंग्लिश वही होता है, ठीक ना। ड्यूरामीटर को ड्यूरेमीटर कहते हैं, एरेक्नोइड्स झिल्ली को एरेक्नोइड्स झिल्ली और पियामीटर को पियामीटर कहते हैं, ठीक ना। ड्यूरामीटर क्या है? ये मस्तिष्क हो गया, ठीक ना। ये मस्तिष्क के सबसे ऊपर वाला भाग है, ठीक ना, जिसको ड्यूरामीटर कहते हैं। ड्यूरामीटर तो बोले मस्तिष्क के ऊपर वाला भाग है, ठीक है। ये क्या करता है? बाहरी आघातों से बचाता है। आघात मतलब चोट से बचाता है। तो बोले मस्तिष्क क्या है? तो ये मस्तिष्क के सबसे बाहर वाला भाग है, ठीक है, जिसे ड्यूरामीटर कहते हैं। ये क्या करता है? बाहरी आघातों से बचाता है। इसके अंदर होता है एरेक्नोइड्स झिल्ली। ये मस्तिष्क के अंदर वाला भाग है जो मकड़ी नुमा आकार के होता है, ठीक है। ये मकड़ी नुमा आकार का होता है जिसे एरेक्नोइड्स झिल्ली कहते हैं। एरेक्नोइड्स झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। तो बोले ड्यूरामीटर क्या है? तो मस्तिष्क के सबसे ऊपर वाला भाग है, ठीक है, जिसे ड्यूरामीटर कहते हैं। ये बाहरी आघात मतलब बाहर वाला चोट से बचाता है। ये फिर है एरेक्नोइड्स झिल्ली। ये मस्तिष्क के अंदर वाला भाग है, बीच वाला भाग है, जो कैसा होता है? मकड़ी नुमा आकार के होता है, जिसे एरेक्नोइड्स झिल्ली कहते हैं। और तीसरा होता है पियामीटर। ये सबसे अंदर वाला भाग है, ठीक है, पियामीटर। ये मस्तिष्क का सबसे अंदर वाला भाग है, ठीक है, जिसे पियामीटर कहते हैं। ये क्या करता है? दिमाग तक भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है। तो याद रखें मस्तिष्क कितना झिल्ली से घिरा होता है? 3 झिल्ली। पहला ड्यूरामीटर, दूसरा एरेक्नोइड्स झिल्ली और तीसरा पियामीटर। ड्यूरामीटर किसको कहेंगे? तो मस्तिष्क के सबसे बाहर वाला भाग को ड्यूरामीटर कहते हैं। ये क्या करता है? बाहरी आघातों से बचाता है। उसके बाद आ जाता है एरेक्नोइड्स झिल्ली। ये मस्तिष्क के बीच वाला भाग है, ठीक है, जो मकड़ी नुमा आकार के होता है। उसके बाद आ जाता है पियामीटर। ये मस्तिष्क के सबसे अंदर वाला भाग है, जिसे पियामीटर कहते हैं। ये दिमाग तक क्या करता है? भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखें मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, कच्ची अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, इसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन, ठीक है। याद रखिएगा मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को क्या कहते हैं? फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क को हाइंड ब्रेन, ठीक है। आप समझिए अग्र मस्तिष्क क्या है? तो मस्तिष्क के आगे वाला भाग है। ये मस्तिष्क के आगे वाला भाग है, मस्तिष्क के आगे वाला भाग है, जो कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। 3 भाग होता है, ठीक ना। कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। मतलब 3 हिस्सा में 2 हिस्सा किसका होता है? आगे वाला का होता है। और बाकी एक हिस्सा जो बटा, एक हिस्सा में कौन कौन रहता है? मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो याद रखिए मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और
पार्श्व मस्तिष्क। अर्घ मस्तिष्क किसको कहेंगे? मस्तिष्क के आगे वाला भाग। ये मस्तिष्क हो गया, ये मस्तिष्क के आगे वाला जो भाग है इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ये 3 हिस्सा में 2 हिस्सा खाली आगे वाला का होता है और एक हिस्सा बच गया, एक हिस्सा में ये दोनों रहता है, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो मस्तिष्क के आगे वाला भाग है, कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग का होता है अग्र मस्तिष्क का होता है, मतलब 3 हिस्सा में 2 हिस्सा अग्र मस्तिष्क का होता है। अब ये 3 भाग से मिलकर बना होता है। पहला होता है थैलेमस, 3 भाग से मिलकर बना होता है। थैलेमस हो गया, 3 भाग से मिलकर बना होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। तो याद रखिए, ठीक ना। मस्तिष्क कितने भाग से मिलकर बना होता है? 3 भाग से, ठीक ना। आगे वाला मस्तिष्क 3 भाग से, ठीक ना। पहला होता है घानेन्द्रीय पाली, सेरिब्रम। दूसरा घानेन्द्रीय पाली और तीसरा होता है डाइसेफ्लॉन, ठीक ना। अग्र मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क के आगे वाला भाग होता है जो कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, मतलब 3 हिस्सा में किसका होता है? 2 हिस्सा आगे वाला होता है और एक ही हिस्सा में मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क मिलकर बना होता है। अब ध्यान दीजिए, अग्र मस्तिष्क 3 भाग से मिलकर बना होता है। पहला सेरिब्रम, दूसरा घानेन्द्रीय पाली और तीसरा डाइसेफ्लॉन। सेरिब्रम क्या करता है? ठीक ना, ये ठंडा गरम दर्द, ये ठंडा गरम दर्द को पहचानने का काम करता है। ये बाहरी वातावरण को पहचानता है, बाहरी वातावरण, ये बाहरी वातावरण को पहचानने का काम करता है, ठीक ना। तो बोले सेरिब्रम क्या है? ठीक ना, तो ये ठंडा गरम दर्द पहचानने का काम करता है, ये बाहरी वातावरण को पहचानता है। दूसरा हो गया घानेन्द्रीय पाली, ये एक जोड़ी होता है, ये सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, ये सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, ठीक ना। और एक होता है डाइसेफ्लॉन, ठीक ना। ये डाइसेफ्लॉन 2 भाग से मिलकर बना होता है। पहला होता है थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस ये क्या करता है? ठंडा गरम दर्द और हाइपोथैलेमस ठंडा गरम दर्द को पहचानता है और ये हाइपोथैलेमस, ठीक ना, कष्ट, भूख, प्यास, दर्द, कष्ट, भूख, प्यास और शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, ठीक ना। याद रखिएगा। तो अग्र मस्तिष्क कितने भाग से मिलकर बना होता है? 3 भाग। पहला सेरिब्रम, दूसरा घानेन्द्रीय पाली और तीसरा डाइसेफ्लॉन, ठीक ना। सेरिब्रम के काम ठंडा गरम दर्द को पहचानने का और बाहरी वातावरण को पहचानने का काम करता है। उसके बाद आ जाता है घानेन्द्रीय पाली, ये कैसा होता है? एक जोड़ी होता है, ठीक ना। ये सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। किससे ढका होता है? ये सेरिब्रम से ढका होता है, ठीक ना। इस सेरिब्रम से क्या होता है? सेरिब्रम से ढका होता है, ठीक ना, सेरिब्रम से ढका होता है। इसके बाद आ जाता है डाइसेफ्लॉन, ये कितने भाग से मिलकर बना होता है? 2 भाग, एक थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस, ठीक ना। हाइपोथैलेमस के काम क्या है? कष्ट, भूख, प्यास को पहचानने का और शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, ठीक ना। सॉरी गलती लिखा दी, सेरिब्रम क्या करता है? ये प्रेम हो गया, घृणा हो गया, याददाश्त, इच्छा, चिंता, शक्ति का केंद्र है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सेरिब्रम याद रखिए, सेरिब्रम के काम का चीज़ है प्रेम, घृणा, याददाश्त, इच्छा, चिंता, शक्ति का केंद्र है। प्रेम क्या होता है? प्यार, मोहब्बत, ये सब क्या है? प्रेम हो गया। घृणा मतलब नफरत, कोई भी चीज़ को देखो, ठीक है, उससे अगर नफरत हो तो उसे क्या कहेंगे? घृणा कहेंगे। याददाश्त, सोचने की क्षमता, मेमोरी पावर, इच्छा, चिंता, ये सब का केंद्र है, ठीक है। तब प्रेम क्या होता है? ठीक ना, प्रेम मतलब जैसे प्यार, मोहब्बत, ठीक है। जैसे कोई भी छोटा बच्चा को देख लिए नहीं और उसको दम मतलब
अंदर से फीलिंग लगे नहीं नहीं एकदम दुलारने लगते हैं इस तरीक़ा से, तो वो क्या हो गया, प्यार हो गया। जैसे कोई लड़की है, ठीक ना, उसको देख के हम इम्प्रेस हो गए, तो वो भी क्या है, प्यार है, ठीक ना। घिरना का मतलब नफरत, ठीक ना। कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ सड़ा हुआ उसको देखो एकदम घिरना आने लगता है, नफरत होने लगता है। या कोई भी आदमी गाली दे दिया, नहीं तुमको उससे नफरत हो गया, नहीं। इस तरीक़े से तरह तरह के घिरना में, हर तरह के घिरना, नफरत, और प्रेम मतलब हर तरह के मोहब्बत। यादाश्त मतलब मेमोरी पावर। इच्छा मतलब जागरूकता, ठीक ना। चिंता मतलब सोचने की आती टेंशन, और शक्ति का केंद्र है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, तो याद देखिए, अग्र मस्तिष्क 3 भाग से मिलकर बना होता है। सेरिब्रम, दूसरा घानेन्द्रीय पाली, और तीसरा डाइसेफ्लॉन। सेरिब्रम के काम प्रेम, घृणा, याददाश्त, ठीक ना, इच्छा, चिंता, शक्ति का केंद्र है। घानेन्द्रीय पाली एक जोड़ी होता है, सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ये किससे ढका होता है, सेरिब्रम से ढका होता है। उसके बाद आ जाता है डाइसेफ्लॉन। डाइसेफ्लॉन का होता है 2 भाग से मिलकर बना होता है, एक थैलमस और दूसरा हाइपोथैलमस। थैलमस के काम ठंडा गर्म दर्द को पहचानने का। इसके बाद आ जाता है हाइपोथैलमस, काष्ठ, भूख, प्यास, ठीक ना, काष्ठ, भूख, प्यास, नींद, काची नींद, ठीक ना, और शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है, ठीक ना। तो याद रखिए, हाइपोथैलमस ये काष्ठ को, भूख को, प्यास को, नींद को और शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है। उसके बाद आते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, ये मस्तिष्क के बीच वाला भाग है, मस्तिष्क के बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग है। ये क्या करता है, देखने, सोचने, समझने, देखने, सोचने, समझने की क्षमता को नियंत्रित करता है, ठीक है। याद रखें, मस्तिष्क क्या है, तो यह मस्तिष्क के बीच वाला भाग होता है। ये देखने, सोचने, समझने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ये भी 2 भाग से मिलकर बना होता है। पहला होता है ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक लोब, और दूसरा सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। याद रखिए, 2 भाग से मिलकर बना होता है। पहला ऑप्टिक लोब और दूसरा सेरिब्रल पेंडिकल। तो बोले मध्य मस्तिष्क क्या है, तो मस्तिष्क के बीच वाला भाग है जो देखने, सोचने, समझने की क्षमता को नियंत्रित करता है। 2 भाग से मिलकर बना होता है, ऑप्टिक लोब और दूसरा सेरिब्रल पेंडिकल। इसके बाद आ जाता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क क्या है, तो मस्तिष्क के पीछे वाला भाग है, मस्तिष्क के पीछे वाला भाग है, पीछे वाला भाग है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ठीक ना, अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक, अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, जो शरीर के अनुसार, इच्छा के अनुसार अगर काम ना हो उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे खांसना हो गया, छींकना हो गया, उल्टी करना हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सांस लेना, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। ये इच्छा के अनुसार नहीं होता है, उसी को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। खांसना, छींकना, उल्टी करना, ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, सांस लेने की जो क्षमता हो गया, भोजन का पचना हो गया, ये सब क्या हो गया, अनैच्छिक क्रिया, ठीक है। ये सब किसको कंट्रोल करता है, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो याद रखें, मस्तिष्क के पीछे वाला भाग है, ये अनैच्छिक क्रिया, जैसे खांसना, खांसना, छींकना, खांसना, छींकना, उल्टी करना, भोजन का पचना, भोजन का पचना, रक्त का बहाव, रक्त का बहाव, इस तरीक़ा से, ठीक है। मतलब श्वसन, श्वसन, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, तो पश्च मस्तिष्क क्या है, तो मस्तिष्क के पीछे वाला भाग होता है। यह अनैच्छिक क्रिया मतलब जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, भोजन का पचना, रक्त का बहाव, श्वसन, ठीक है, हृदय की धड़कन, ये सब को नियंत्रित करता है, ठीक है। रक्तदाब को नियंत्रित करता है, रक्त बहाव, ये सब रक्तदाब, ये सब को नियंत्रित करता है। एक होता है ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया होता है जो इच्छा के अनुसार हो, ठीक ना, जैसे हाथ को घुमाना, मूड़ी घुमाना, ठीक है ना, चलना, दौड़ना, ये सब का है ऐच्छिक क्रिया, ठीक है, जो इच्छा के अनुसार हो। और अनैच्छिक क्रिया जो इच्छा के अनुसार ना हो, जैसे बता ही दिए, खांसना हो गया, छींकना हो गया, उल्टी करना हो गया, रक्त का बहाव हो गया, ये सब का हो गया अनैच्छिक क्रिया। ये भी 2 भाग से मिलकर बना होता है, ठीक ना। एक होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम, और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा,
मेडुला, मेडुला ऑब्लंगोटा, मेडुला ऑब्लंगोटा। सेरिबेलम क्या करता है? ठीक है, शरीर को संतुलन बनाए रखता है, शरीर को संतुलन बनाए रखता है, शरीर को संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सेरिबेलम जैसे अभी नॉर्मल है एकदम इस तरीक़ा से अगर शराब पी लेंगे, ठीक है, तो हमारा शरीर संतुलन में रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब अनबैलेंस हो जाए, तो यही क्या करता है सेरिबेलम, उस टाइम अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, अभी नॉर्मल है, पेट दर्द देने लगेगा तो शरीर संतुलन में रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सेरिबेलम क्या करता है? शरीर को संतुलन बनाए में रखने में मदद करता है। ठीक है, अभी इस तरीक़ा से नॉर्मल है, कोई गाली दे के चल जाएगा, टेंशन में हो जाएगा, नहीं, तो ये शरीर संतुलन में नहीं है। तो याद रखिए, पार्श्व मस्तिष्क दो भाग से मिलकर बना रहेगा, एक सेरिबेलम और दूसरा मेडुला ऑब्लंगोटा। सेरिबेलम के क्या करता है? ये शरीर को संतुलन बनाए रखता है, एकदम नॉर्मल, जैसे अभी हम नॉर्मल है ना, तो कौन बनाए रखा है? सेरिबेलम। और मेडुला ऑब्लंगोटा क्या करता है? अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है, अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है, जैसे खांसना हो गया, छींकना हो गया, उल्टी करना हो गया, ये सब। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगोटा होता है कि यहाँ पे ये देख रहा है ना मस्तिष्क, ये मस्तिष्क के पीछे देखो ये वो गड्ढा है। ठीक है, यही होता है ना जो क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगोटा होता है। ये किससे जुड़ा होता है? ये स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड मतलब रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। ये हो गया टॉपिक पूरा एक खत्म। इसके बाद आते हैं हार्मोन में। हार्मोन, हार्मोन, ठीक ना। हार्मोन होता क्या है? ठीक ना, एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है। ठीक ना, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, एक प्रकार के का है कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इसका निर्माण हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है ना, एक होता है हार्मोन और एक होता है इंजाइम। पहले इसको चीज़ समझिए। ठीक है, एक होता है हार्मोन और एक होता है इंजाइम। ठीक है, समझिए। हार्मोन क्या होता है? ये ब्लड के रूप में सप्लाई होता है, ये ब्लड के रूप में सप्लाई होता है, और ये जो होता है ना केमिकल के रूप में सप्लाई होता है, ये केमिकल के रूप में सप्लाई होता है। इसका मात्रा अगर अधिक हो गया, ठीक है, ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। अगर शरीर में हार्मोन अगर ज़्यादा मात्रा में बन गया तो इसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, ये किसी न किसी तरीक़ा से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इंजाइम क्या होता है? ये भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक ना, ये रसायन के रूप में होता है, इसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उपयोग कर सकते हैं। ठीक ना, याद रखिए। हार्मोन क्या है और इसका निर्माण क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक ना, बहुत कम निर्माण का होता है, निर्माण बहुत कम होता है, और इसका निर्माण का होता है बहुत ज़्यादा होता है, निर्माण का होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक ना, तो हार्मोन और इंजाइम में डिफरेंस समझ में आ गया ना। ये क्या होता है? ब्लड के रूप में सप्लाई होता है, ये केमिकल के रूप में सप्लाई होता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब इसको क्या होता है? इसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं। एक और ये क्या होता है? इसका निर्माण बहुत कम होता है, इसका निर्माण क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखिए। ये हार्मोन हो गया, ये इंजाइम, ये ब्लड के रूप में, ये केमिकल के रूप में, इसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, इसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं। इसका निर्माण बहुत कम होता है, इसका निर्माण बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रखिए। ठीक है, बोले हार्मोन क्या है? तो एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इसका निर्माण क्या होता है? शरीर में बहुत कम मात्रा में होता है। इसका निर्माण क्या होता है? निर्माण शरीर में बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, इसका खोज 1901 में, ठीक है, बैसिलस एवं स्टार्लिंग ने किया, बैसिलस एवं स्टार्लिंग ने। ठीक है, इसका खोज कौन किया था? बैसिलस एवं स्टार्लिंग ने। कब किया था? 1901 में। तो हार्मोन क्या है? तो एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है, इसका निर्माण शरीर में बहुत कम मात्रा में होता है। इसका खोज 1901 में बैसिलस एवं स्टार्लिंग ने किया था। ठीक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि से निर्माण होता है।
कहाँ से निर्माण होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से निर्माण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, हार्मोन होता है ना बहुत से, ठीक ना, ग्रंथि से निकलता है, ठीक ना। हार्मोन जो है बहुत सारे ग्रंथि से निकलता है, बहुत सारा ग्रंथि। पहला हो गया पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि से भी हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। तीसरा पाराथायराइड से निकलता है, थायराइड, पाराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। चौथा एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय की ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। इस तरीक़े से बहुत सारे हमारे शरीर में ग्रंथि है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि हो गया, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। थायराइड हो गया, ठीक ना। एक हो गया पाराथायराइड, ठीक ना। एक हो गया एड्रीनल, एक हो गया अग्नाशय ग्रंथि। एड्रीनल को चमत्कारी ग्रंथि के नाम से जानते हैं, चमत्कारी ग्रंथि, चमत्कारी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अग्नाशय को लैंगरहैंस की दीपिका, लैंगरहैंस, हैंस की दीपिका, दीपिकाएँ, ठीक ना। तो याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया, पाराथायराइड हो गया, एड्रीनल हो गया, लैंगरहैंस की दीपिका यानी अग्नाशय ग्रंथि हो गया, ठीक है ना। इस तरीक़ा से तो आप समझिए पहला पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि ये क्या होता है? शरीर के सबसे छोटा ग्रंथि है, शरीर के सबसे छोटा ग्रंथि है, ठीक ना। शरीर के सबसे छोटा ग्रंथि होता है, ये मात्र 6 ग्राम का होता है, 6 ग्राम का होता है। ये मस्तिष्क है, ठीक ना, ये मस्तिष्क, मस्तिष्क के ऊपर ये यहाँ पे स्फेनोइड हड्डी होता है, नाक के ऊपर वाला हड्डी को स्फेनोइड का हड्डी कहते हैं, ठीक ना। ये मात्र 6 ग्राम का होता है, ठीक ना। ये शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि होता है, ये 6 ग्राम का होता है, स्फेनोइड हड्डी में स्थित होता है, स्फेनोइड, स्फेनोइड हड्डी में स्थित होता है, स्फेनोइड हड्डी में स्थित होता है, ठीक है ना। ये 2 प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है, एक होता है एसिडोफिल्स और दूसरा बैसोफिल्स, ठीक है, याद रखिएगा। पहला एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स एवं बैसोफिल्स, एसिडोफिल्स और बैसोफिल्स कोशिका से मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? शरीर के सबसे छोटा ग्रंथि होता है, मात्र 6 ग्राम का होता है। यह स्फेनोइड हड्डी में स्थित होता है। स्फेनोइड हड्डी किसको कहेंगे? नाक के ऊपर वाला जो हड्डी है यहाँ पे, ठीक ना, माथा पे, ठीक ना, यहाँ पे एक हड्डी होता है, ठीक ना, इसको स्फेनोइड हड्डी कहते हैं। इसी के अंदर क्या होता है? ये पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है। ये 2 प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है, एसिडोफिल्स कोशिका और दूसरा बैसोफिल्स कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक ना। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, इसे कौन सा ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि 3 भाग से मिलकर बना होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि 3 भाग से मिलकर बना होता है। कितने भाग से? ठीक है, 3 भाग। पहला होता है अग्रपिंडक, अग्रपिंडक, दूसरा मध्यपिंडक, मध्यपिंडक, और तीसरा होता है पश्चपिंडक, पश्चपिंडक, ठीक ना। अग्रपिंडक से बहुत सारे प्रकार के हार्मोन निकलता है, ठीक ना। पहला होता है वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। दूसरा होता है प्रोलेक्टिन हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन। तीसरा होता है प्रोलेक्टिन हार्मोन। तीसरा होता है थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
इसको हो गया प्रोलेक्टिन हार्मोन, ठीक ना। एडिनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक ना। इस तरीक़ा से एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक ना। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा और ये पाँचवा, और एक लास्ट है छठा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक ना। तो याद रखें, वृद्धि हार्मोन क्या है, ठीक है। इसकी मात्रा बढ़ जाने से इंसान का हो जाता है आवश्यकता से ज़्यादा लंबा, अगर घट गया तो इंसान का हो जाता है बौना हो जाता है, ठीक ना। याद रखिएगा। तो याद रखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि कितने भाग से मिलकर बना होगा, 3 भाग, अग्रपिंडक, दूसरा मध्यपिंडक और तीसरा पश्चपिंडक। अग्रपिंडक से कितने हार्मोन निकलता है, 6 प्रकार के हार्मोन निकलता है। पहला वृद्धि हार्मोन, दूसरा प्रोलेक्टिन हार्मोन, तीसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चौथा एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, पाँचवा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और छठा हो जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वृद्धि हार्मोन क्या होता है, अगर इसकी मात्रा बढ़ गया तो इंसान आवश्यकता से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और घट गया तो इंसान क्या हो जाता है, बौना हो जाता है। इसके बाद आ जाता है प्रोलेक्टिन हार्मोन। ये क्या करता है शरीर में, ठीक ना, महिलाओं में दूध का निर्माण करता है, महिला में दूध का निर्माण करता है, ठीक ना। याद रखिए, कब दूध का निर्माण होगा, प्रसव के, ठीक ना, कुछ समय के बाद। प्रसव मतलब डिलीवरी के कुछ समय के बाद, ठीक ना। डिलीवरी से पहले दूध का निर्माण नहीं होता महिला में, ठीक ना। एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक ना। तो प्रोलेक्टिन हार्मोन क्या करता है, ये महिलाओं में दूध का निर्माण करता है, यानी डिलीवरी के कुछ समय के बाद क्या होता है, दूध का निर्माण शरीर में होना शुरू हो जाता है, ठीक ना। एक होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, शरीर में आयोडीन की मात्रा को बनाए रखता है, कि शरीर में आयोडीन की मात्रा को बनाए रखता है। अगर इसकी मात्रा कम गया तो क्या होता है, घेंघा नामक बीमारी होती है, इसलिए, ठीक ना, हमें आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। अगर आयोडीन की कमी हो गया तो इंसान मंदबुद्धि हो जाता है। उसके बाद आ जाता है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये शरीर में क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाए रखता है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाए रखता है, और इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करता है, इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करता है, इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ATH, ठीक है। ये क्या करता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाए रखेगा और इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है शरीर में, ठीक है, पुरुष में क्या करता है, पुरुष में, ये पुरुष में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाए रखता है, नाइट्रोजन और प्रोटीन। ये क्या करता है, नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाए रखता है, ठीक है, नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाए रखता है। अगर नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा अगर घट गया, ठीक है, पुरुष में, तो क्या हो जाता है, जनन क्षमता में कमी आ जाता है, मतलब सेक्स पावर में कमी हो जाता है, ठीक है, वो ज़्यादा समय तक सेक्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, तो ये पुरुष में क्या करता है, नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाए रखता है। अगर इसकी मात्रा कम गया तो इंसान में क्या होता है, जनन क्षमता में कमी आ जाता है, यानी सेक्स पावर में कमी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, महिलाओं में, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को बढ़ाए रखता है, ठीक है। याद रखिए क्या चीज़, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ये महिलाओं में क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को बढ़ाए रखता है। अगर इसकी मात्रा कम जाएगा, ठीक है, तो ये महिलाओं में क्या हो जाएगा, जनन क्षमता में कमी हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा कम जाएगा तो पुरुष में जनन क्षमता में कमी, और महिला में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा घट गया तो क्या हो जाएगा, जनन क्षमता में कमी। प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाने के कारण ही क्या होता है, महिला जो लोग है, ठीक है, कम उम्र में जवान हो जाता है, ठीक है। जैसे उसका स्तन का विकास होना शुरू हो जाएगा, जो मतलब सेक्स के लिए
उतावला होते रहता है। देखा होगा बच्चा लोग का होता है कि कम उम्र में ही जवान हो जाता है, नहीं लोगों को क्या होता है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होने लगता है, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन के कारण, ठीक है, वो कम उम्र में ही जवान हो जाना, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है। जैसे उसका मतलब क्या होगा, स्तन का विकास हो जाएगा, जनन क्षमता में वृद्धि हो जाता है, इस तरीक़ा से। तो याद रखिएगा अग्रपिंडक से कितने प्रकार के हार्मोन, 6 प्रकार के, ठीक है, वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इतना सारे हार्मोन खाली एक से निकलता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को। इसके बाद आ जाता है मध्य पिंडक। मध्य पिंडक क्या होता है, अग्रपिंडक और पश्च पिंडक के मिलने से जो बना होता है उसे मध्य पिंडक कहते हैं। एक आता है मध्य पिंडक। मध्य पिंडक क्या होता है, ठीक है, अग्रपिंडक और पश्च पिंडक। अग्रपिंडक और पश्च पिंडक के मिलने से जो बना होता है उसे मध्य पिंडक कहते हैं। उसके बाद आ जाता है पश्च पिंडक। थोड़ा सा रुक जाइएगा। इसके बाद आ जाता है पश्च पिंडक। पश्च पिंडक क्या होता है, ठीक ना, ये पश्च, ठीक ना, पश्च पिंडक की 2 भाग से मिलकर बना होता है। पहला होता है वैस्पोप्रोसीन और दूसरा होता है ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक ना। आप समझिए, ठीक ना, पश्च पिंडक कितने भाग से मिलकर बना होता है, 2 भाग से, वैस्पोप्रोसीन और दूसरा ऑक्सीटॉक्सिन। ये क्या करता है, शरीर में यूरिया में जल की मात्रा को बढ़ाए रखता है, यानी समझिए, ठीक ना, अगर इसकी मात्रा कम गया तो शरीर में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये अगर उतना समझ में नहीं आता तो सीधी याद रखिए, ये शरीर में क्या करता है, शरीर में नमक और जल की मात्रा को बढ़ाए रखता है। अगर इसकी मात्रा कम गया तो शरीर में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो याद रखिए पश्च पिंडक कितने भाग से मिलकर बना होता है, 2 भाग, वैस्पोप्रोसीन और दूसरा ऑक्सीटॉक्सिन। वैस्पोप्रोसीन क्या करता है, शरीर में नमक और जल की मात्रा को बढ़ाए रखता है। अगर इसकी मात्रा कम गया तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब लूज मोशन, ठीक है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ऑक्सीटॉक्सिन। ये क्या करता है, प्रसव के आखिरी समय में, ठीक है, प्रसव के आखिरी समय में, ठीक है, निकलता है, ठीक है, प्रसव के आखिरी समय में निकलता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, महिला लोग को, ठीक है, दर्द का एहसास कम होता है। डिलीवरी के समय ये हार्मोन निकलता है जिसको ऑक्सीटॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि जब डिलीवरी होता है तो उस टाइम में ये हार्मोन निकलता है, उस टाइम क्या होता है, दर्द का एहसास कम होता है, ठीक है। इसको लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। कौन सा हार्मोन, लव हार्मोन, इसे लव हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अच्छा, जानवर में, ठीक ना, ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। जानवर में ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक ना, किस लिए, दूध को बढ़ाने के लिए, ठीक ना, याद रखिएगा, दूध को बढ़ाने के लिए कौन सा इंजेक्शन, ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है जानवर में। और देखा हो कि कोई भी महिला प्रेग्नेंट जब होता है तो उसका शरीर का होता है दिन पर दिन मोटा होते चल जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीटॉक्सिन की मात्रा बढ़ते चल जाता है, ठीक है ना। और बढ़ जाने के कारण क्या होता है, उसका शरीर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड का होता है बहुत ज़्यादा ऑक्सीटॉक्सिन के रूप में जमा हो जाता है। और जब डिलीवरी होने लगता है तो क्या होता है, यही ऑक्सीटॉक्सिन ब्लड के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे डिलीवरी होता है तो पूरा ब्लड का हो जाएगा, ऑक्सीटॉक्सिन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तब फिर इंसान का होता है पहले जैसा पतला दुबला नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, डिलीवरी के समय निकलता है, जिससे क्या होता है, महिला लोग को दर्द का एहसास कम होता है, ठीक है। अगर ये हार्मोन अगर नहीं निकलेगा तो इंसान मर जाएगा, ठीक है, डिलीवरी के समय, क्योंकि नॉर्मल दर्द से 1000 गुना दर्द बड़ा होता है, ठीक है, डिलीवरी के समय, ठीक है, 1000 गुना, समझें, हल्का फुल्का दर्द नहीं रहता है, एकदम 1000 गुना, समझें, नॉर्मल दर्द से।
इसलिए यह हार्मोन निकालता है, उससे क्या होता है कि दर्द का उतना एहसास नहीं होता है। तो ये हो गया अग्रपिंडक, मध्यपिंडक और पश्चपिंडक कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया लव हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन। जैसे क्या होता है कि ये लोगों में प्यार बढ़ाता है, जैसे कोई इंसान है, ठीक है, किसी को देखिए, ठीक है, तो ये क्या होता है लव हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, लोगों में प्यार होने लगता है। जैसे किसी को बच्चा है, ठीक है, और गला लगाओ, ठीक है, तो क्या होता है ये हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, लोगों में क्या होता है मतलब एक दूसरे में अट्रैक्शन हो जाता है, प्यार लगने लगता है। नहीं, बच्चा लोग को प्यार से गला लगाओ तो ये अलग सा एक फीलिंग होता है जिसको लव हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ये हार्मोन निकालता है, इसीलिए क्या होता है हम लोग को प्यार का एहसास होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं थायराइड ग्रंथि। दूसरा था थायराइड, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। ये शरीर में क्या करता है आयोडीन की मात्रा को बढ़ाए रखता है, ये शरीर में आयोडीन की मात्रा को बढ़ाए रखता है। अगर इसकी कमी हो जाए, ठीक है, कमी हो जाए तो कौन सा रोग, घेंघा नामक बीमारी होती है, ठीक है ना। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा नमक उपयोग करना चाहिए, आयोडीन युक्त, आयोडीन युक्त, आयोडीन युक्त। अगर इसकी कमी हो गया तो शरीर क्या हो जाता है, सॉरी, इंसान मंद बुद्धि हो जाता है। तो थायराइड ग्रंथि याद रखिएगा, ये क्या करता है हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को बढ़ाए रखता है। इसकी कमी हो गया तो क्या होगा, घेंघा नामक बीमारी रहती है, ठीक है। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन, इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। इसके बाद आ जाता है पाराथायराइड, पाराथायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। ये क्या होता है थायराइड ग्रंथि के पास होता है, ठीक है ना, ये गला के पास ऊपर होता है, मटर के जैसा, ठीक है ना। ये कैसा होता है, मटर के जैसा होता है, मटर के जैसा होता है थायराइड ग्रंथि के पास, थायराइड ग्रंथि के पास, ठीक है। ये क्या करता है शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाए रखता है। अगर इसकी मात्रा कम करना बाबू तो क्या हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिए पाराथायराइड क्या है, तो ये मटर के जैसा पाया जाता है, ठीक ना। ये थायराइड ग्रंथि के पास होता है, ये शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाए रखता है। अगर इसकी मात्रा कम गया तो क्या होता है, शरीर कमजोर हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। इसको लाड़ो या उड़ो हार्मोन, लाड़ो, लाड़ो या उड़ो हार्मोन, उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसको लाड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, डर, गुस्सा, उत्तेजना, उत्तेजना के समय ये हार्मोन निकलता है, हार्मोन निकलता है। नहीं, जैसे डर हो गया, नहीं तो डर आता है तो शरीर में क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है, सांस लेने की दर बढ़ जाता है। नहीं, अब पूरा बॉडी का नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाता है, तो उस टाइम ये हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। गुस्सा, उत्तेजना, ये सब के समय क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है, सांस लेने की दर बढ़ जाता है। उसको बॉडी को हैंडल करने का काम एड्रीनल ग्रंथि को है, ठीक ना। तो एड्रीनल ग्रंथि क्या है, इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये डर, गुस्सा, उत्तेजना के समय ये हार्मोन निकलता है। जैसे कोई अभी नॉर्मल है, ठीक है, और कोई आदमी है, ठीक है, कोई गाली दे दिया, नहीं, अब तुम्हारा गुस्सा का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, तब भाग के जाओगे। अब भाग जाओगे तो संभालने वाला कौन है, एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है। अब ये नहीं संभला तो जाके पिटाओ या मार के आओ, यही दो काम में से एक काम होगा, ठीक है। इसलिए इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर कोई अति हो गया, नहीं डर लग गया, तो या तो तुम भाग जाओ या तो उसको सामना करो, तो या तो लड़ो या उड़ो, यही दो काम में से एक काम करना है। इसके बाद आ जाता है अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, इसको पैनक्रियाज बोलते हैं, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। अब समझिए ये इसको चमत्कारी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। कौन सा, चमत्कारी ग्रंथि, चमत्कारी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है शरीर में, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाए रखता है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाए रखता है, और इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करता है, इंसुलिन की मात्रा को, इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करता है। ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाए रखता है, इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए या इंसुलिन की मात्रा घट जाए तो कौन सा रोग, चिनिया नामक बीमारी होती है, चिनिया नामक बीमारी होती है। चिनिया को बहुत सारा नाम है, मधुमेह भी बोलते हैं, मधुमेह या डायबिटीज, डायबिटीज, डायबिटीज,
ठीक है, याद रखिएगा। तो अग्नाशय क्या है, इसे चमत्कारी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, ग्लूकोज और इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए या इंसुलिन की मात्रा घट जाए तो कौन सा रोग, चिनिया नामक बीमारी, इसको मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। 3 प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है। ये 3 प्रकार के अग्नाशय जो ग्रंथि है 3 प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है। 3 प्रकार के कोशिका से, ठीक है। पहला होता है अल्फा कोशिका, दूसरा बीटा कोशिका और तीसरा होता है डेल्टा कोशिका। डेल्टा कोशिका तीनों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलता है, ठीक ना। पहला से निकलता है ग्लूकोगान। ग्लूकोगान इसको शायद लगता है ग्लूकोज निकलता है, ग्लूकोज, और इसको से इंसुलिन। चेक कर लीजिए, ठीक ना, कंफर्म नहीं है, चेक कर लीजिएगा, ठीक ना, हम कंफर्म नहीं है। इसके बाद आते हैं आगे। अब ये तो हो गया, ठीक ना, हार्मोन। अब पौधे में हार्मोन पढ़ेंगे, पौधा वाला हार्मोन। अब ध्यान दीजिए, पौधों में भी बहुत से प्रकार के हार्मोन निकलता है, ठीक ना। पहला होता है ऑक्सिन, कचबाऊ, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन। साइटोकाइनिन हो गया, काइनिन हो गया, एथिलीन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, जिब्रेलिन। चौथा हो गया साइटोकाइनिन हो गया, एथिलीन हो गया। और होता है, रुक जाइए थोड़ा सा, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, और एक होता है एथिलीन। ऑक्सिन के काम क्या है, ये पेड़ पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, पेड़ पौधे की लंबाई बढ़ाता है, ठीक ना, पेड़ पौधे की लंबाई बढ़ाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। जिब्रेलिन के काम, ये पत्ती को लंबे समय तक हरा और ताज़ा बनाए रखता है, पत्ती को लंबे समय तक हरा और ताज़ा बनाए रखता है। ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, और पत्ती को गिरने से बचाता है, ठीक ना। और पत्ती को चौड़ा बनाए रखता है, चौड़ा बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑक्सिन के काम, ये पेड़ पौधा की लंबाई को बढ़ाता है, ये कोशिका दीर्घन में मदद करता है। कोशिका दीर्घन मतलब जितने ज़्यादा कोशिका मोटाएगा पेड़ पौधा उतने ज़्यादा मोटा होगा, और पेड़ पौधे की लंबाई भी बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद जाता है जिब्रेलिन। ये क्या करता है, पत्ती को लंबे समय तक हरा और ताज़ा बनाए रखता है, ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, ये पत्ती को गिरने से बचाता है और पत्ती को क्या करता है, चौड़ा बनाता है। उसके बाद आ जाता है साइटोकाइनिन क्या है, ठीक है, ये क्या करता है, बीज की सांद्रता को बनाए रखता है, ठीक ना। अगर बीज में अगर सांद्रता नहीं रहेगा, ठीक ना, तो ये अकुरेगा नहीं, ठीक ना। ये क्या करता है, अकुरने में मदद करता है। देखो कि जितना भी चना हो गया, मूंग हो गया, दाल हो गया, चाहे जो भी रहे, गेहूँ सब, उसको क्या कर देते हैं, छीट देते हैं, नहीं हाँ, तो वो आसानी से उग जाता है, ठीक ना। तो ये किसके कारण, साइटोकाइनिन के कारण। अगर साइटोकाइनिन की मात्रा अगर कम रहेगा तो वो क्या होगा, फूलेगा नहीं। जैसे चना उना को रात में फूलने के लिए डाल दो पानी में,
ठीक है, तो क्या हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है, वो पहले के जैसा ताज़ा हो जाता है। लेकिन अगर साइटोकाइनिन की मात्रा अगर नहीं रहेगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा, तो क्या होगा, वो फूलेगा नहीं। देखो कोई चना का भी डालते हैं तो क्या होता है, वो थेथर के थेथरे नियत रह जाता है, ठीक है, फूलता नहीं है, गेहूँ कहते हैं, तो उसमें साइटोकाइनिन की मात्रा कम रहता है, इसलिए वो क्या होता है, फूलता नहीं है। तो याद रखिए, ये बीज को क्या करता है, फूलने में मदद करता है और फूलने में मदद करता है, ठीक है। एक होता है एथिलीन। एथिलीन क्या करता है, ये फलों को पकाने में मदद करता है, फल को पकाने में मदद करता है, ये फल को पकाने में मदद करता है। और कद्दू हो गया, कद्दू हो गया, अनानास हो गया, कद्दू हो गया, अनानास। अनानास में फूल की संख्या को बढ़ाता है, फूल की संख्या को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद हो जाता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है, इसको विनाशकारी हार्मोन के नाम से जानते हैं, विनाशकारी हार्मोन के नाम से जानते हैं, विनाशकारी हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, ये पत्ती मुरझाना शुरू हो जाएगा, पत्ती मुरझाना शुरू हो जाता है, ठीक है, पत्ती का हो जाता है मुरझाना शुरू हो जाता है, पेड़ पौधा सूख जाता है, पेड़ को सुखा देगा, पेड़ को सुखा देगा, बीज को अकुरने नहीं देगा, बीज को अकुरने नहीं देता है, ठीक है, ये पेड़ को एकदम जाने ले लेता है, ठीक है ना। फल को सड़ा देगा, फल को क्या कर देगा, सड़ा देगा, फल को क्या कर देता है, सड़ा देता है, ठीक ना, याद रखिएगा, इसीलिए इसको विनाशकारी हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो ये क्या करता है, पत्ती मुरझाना शुरू हो जाता है, पेड़ सूख जाएगा, बीज को अकुरने नहीं देगा, फल को सड़ाना शुरू कर देता है, इसलिए इसे विनाशकारी हार्मोन के नाम से जानते हैं। एक लास्ट है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन क्या होता है, ये तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है, तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये दो प्रकार के होता है, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है कि कोई भी, ठीक है, आघात को, ठीक है, सूचना को पहचानने का काम करता है। जैसे पैर में कांटा चुभ गया नहीं तो तुरंत दिमाग तक सूचना पहुंचाता है, कौन, सेंसरी न्यूरॉन। और फिर मोटर न्यूरॉन के काम का चीज़ है कि बताता है कि देख बाबू पैर में कांटा गड़ गया, ठीक है, जैसे शरीर पे चुट्टी चढ़ गया नहीं, चींटी वगैरह, तो बताता है, सेंसरी न्यूरॉन दिमाग तक सूचना ले जाएगा है। और फिर मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, बताएगा कि बाबू देखो शरीर पे वहाँ पे अंगुली के पास क्या है, चींटी चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन सूचना को ले जाता है और मोटर न्यूरॉन सूचना को पहुंचाता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे पेट दर्द दे रहा है, ठीक है, तब सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, दिमाग तक सूचना ले जाएगा कि बाबू पेट दर्द दे रहा है, और मोटर न्यूरॉन बताता है कि पेट के ये हिस्सा में यहाँ पे दर्द दे रहा है। तो याद रखिए, न्यूरॉन क्या होता है, ये तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है। दो प्रकार के होता है, सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा मोटर न्यूरॉन। आप समझिए, न्यूरॉन्स का वर्णन समझिए, न्यूरॉन का वर्णन, ये हो गया न्यूरॉन्स। ये हो गया न्यूरॉन। ये हो गया न्यूरॉन, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा बाल जैसी रचना होती है जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या होता है, ये क्या होता है, तर्काई कोशिका से मिलकर बना होता है, तर्काई कोशिका से मिलकर बना होता है, तर्काई कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसको साइटोन कहते हैं। ये हिस्सा को जो देख रहे हैं ना, इसको साइटोन कहते हैं, साइटोन, ठीक है। न्यूरॉन्स हो गया, न्यूरॉन्स जो होता है ना, तर्काई कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक ना। और ये हिस्सा को जिसे क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। न्यूरॉन्स जो होता है ये तर्काई कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, साइटोन। ये कौन सा कोशिका से मिलकर बना होता है, तर्काई कोशिका, ठीक ना। बोले न्यूरॉन क्या है, तो ये तर्काई कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। साइटोन में एक उजला तैरता सफ़ेद पदार्थ होता है जिसे केंद्रक कहते हैं, ठीक ना। और केंद्रक में ही एक द्रव होता है जिसे जीव द्रव कहते हैं, कची, जीव द्रव, यानी प्रोटोप्लाज्म
प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, न्यूरॉन तर्काई कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। और साइटोन में एक उजला तैरता सफ़ेद पदार्थ होता है जिसे केंद्रक कहते हैं, यानी न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और केंद्रक में एक तैरता हुआ सफ़ेद पदार्थ होता है जिसे जीव द्रव कहते हैं, ठीक है। अब जीव द्रव हो गया, और ये साइटोन के चारों ओर, ठीक है, ये बाल जैसी रचना होती है, ठीक है। याद रखिए, न्यूरॉन जो होता है तर्काई कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसे ये क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। कैसे बाबू, जिसे क्या कहते हैं, साइटोन। जो खाली हिस्सा देख रहा है इसको साइटोन कहते हैं। और साइटोन में, ठीक है, उजला तैरता सफ़ेद पदार्थ होता है जिसे जीवद्रव कहते हैं। कैसे, जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म। याद देखिए, तर्काई कोशिका से मिलकर बना होता है जिसे साइटोन कहते हैं। और साइटोन में एक उजला तैरता सफ़ेद पदार्थ जिसे जीवद्रव कहते हैं। और जीवद्रव में एक केंद्रक होता है जिसे, जीवद्रव में क्या होता है, एक केंद्रक होता है जिसे, हो गया ना, साइटोन हो गया। साइटोन में एक उजला तैरता सफ़ेद पदार्थ जिसे जीवद्रव, और जीवद्रव में एक केंद्रक होता है। अब समझिए, इसके चारों ओर, साइटोन के चारों ओर, ये हो गया साइटोन, ये खाली वाला स्थान का हो गया साइटोन। और साइटोन के चारों ओर बाल जैसी रचना होती है जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। कैसे बाबू, डेंड्राइट्स, इसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स के द्वारा ही क्या करता है, सूचना ग्रहण करता है। बोले यार, न्यूरॉन्स में सूचना किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो वो डेंड्राइट्स के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है, ठीक ना। और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किसके द्वारा जुड़ता है, डेंड्राइट्स के मदद से ही जुड़ता है। ये हो गया साइटोन, ठीक ना। और साइटोन से देखिए, ठीक ना, एक नली निकलता है, खाली स्थान देख रहे हैं, ये खाली स्थान का हो गया साइटोन। और साइटोन से एक नली निकलती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। कैसे, एक्सॉन। साइटोन से एक नली निकलते हैं जिसे एक्सॉन कहते हैं। और एक्सॉन के ऊपर मोटी चमड़ी जैसी चर्बीदार रचना होती है जिसे मेडुलारी या माइलिन शीथ कहते हैं। मेडुलारी या माइलिन शीथ कहते हैं, मेडुलारी या माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक है। और मेडुलारी या माइलिन शीथ में एक केंद्रक होता है जिसे श्वान कोशिका कहते हैं। श्वान कोशिका, ठीक ना। अब देखिए, ये तंत्रिका हो गया, ये फैला हुआ, ये सिकुड़ा हुआ, ये फैला हुआ, ये सिकुड़ा हुआ, ये फैला हुआ, ये सिकुड़ा हुआ। तो जिस स्थान पे सिकुड़ता है ना, फैलता और सिकुड़ता है, उसे रेनवियर की नोट्स कहते हैं। जो देख रहा है सिकुड़ रहा, इसको रेनवियर की नोट्स कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र के जहाँ लास्ट हो जाता है उसे सूत्र युग्मक गाढ़े कहते हैं। सूत्र युग्मक गाढ़े कहते हैं। तो वर्णन समझिए एक बार फिर से, बोलेगा न्यूरॉन क्या है, तो ये तर्काई कोशिका से मिलकर बना होता है जिसे साइटोन कहते हैं। और साइटोन में एक उजला तैरता सफ़ेद पदार्थ होता है जिसे केंद्रक कहते हैं। कैसे बाबू, केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक में एक द्रव भरा होता है जिसे जीव द्रव कहते हैं, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोन के चारों ओर बाल जैसी रचना होती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। और इस साइटोन हो गया, और इस साइटोन से देखिए एगो नली निकल रहा है बीच से, ठीक है, जिसे एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। काची, एक्सॉन कहते हैं। साइटोन से एक नली निकलता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। और एक्सॉन के ऊपर ही मोटी चमड़ी जैसी चर्बीदार रचना है जिसे मेडुलारी या माइलिन शीथ कहते हैं। और मेडुलारी या माइलिन शीथ में एक केंद्रक होता है जिसे श्वान कोशिका कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र फैलता और सिकुड़ता है, जिस स्थान पे सिकुड़ता है उसे रेनवियर की नोट्स कहते हैं। जहाँ तंत्रिका तंत्र लास्ट हो जाता है उसे सूत्र युग्मक गाढ़े कहते हैं। तो याद रखिएगा, न्यूरॉन का वर्णन, प्रत्येक तंत्रिका तंत्र का होता है, तर्काई कोशिका से मिलकर बना होता है जिसे साइटोन कहते हैं। और साइटोन में एक उजला तैरता सफ़ेद पदार्थ जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक में एक द्रव भरा होता है जिसे जीव द्रव कहते हैं। साइटोन के चारों ओर बाल जैसी रचना होती है जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। और साइटोन से एक नली निकलती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर मोटी चमड़ी जैसी चर्बीदार रचना होता है जिसे मेडुलारी या माइलिन शीथ कहते हैं। और मेडुलारी या माइलिन शीथ में एक केंद्रक होता है जिसे श्वान कोशिका कहते हैं। तंत्रिका तंत्र फैलता और सिकुड़ता है, जिस स्थान पे सिकुड़ता है उसे रेनवियर की नोट्स कहते हैं। जहाँ तंत्रिका तंत्र के लास्ट हो जाए उसे सूत्र युग्मक गाढ़े कहते हैं। तो याद रहेगा ना,
न्यूरॉन क्या है तर्काय कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसे साइटोन कहते हैं। साइटोन में कुचला तैरता सफेद पदार्थ जिसे केंद्रक, केंद्रक में एक द्रव भरा होता है जिसे जीव द्रव कहते हैं। साइटोन के चारों ओर बाल जैसी रचना होती है जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। साइटोन से एक नली निकलते हैं जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर मोटी चमड़ी जैसी चर्बीदार रचना होती है जिसे मेडुलारी या माइलिन शीथ कहते हैं। और मेडुलारी या माइलिन शीथ में एक केंद्रक होता है जिसे श्वान कोशिका कहते हैं। तंत्रिका तंत्र फैलता और सिकुड़ता है, फैलता और सिकुड़ता है। जिस स्थान पे सिकुड़ रहा है उसे रेनवियर की नोट्स कहते हैं, और जहाँ तंत्रिका तंत्र के लास्ट हो जाए उसे सूत्रयुग्मक गाढ़े कहते हैं। एक लास्ट टॉपिक है मस्तिष्क के कार्य। मस्तिष्क के कार्य, ठीक है। मस्तिष्क के कार्य क्या है, ठीक है बाबू? सूचना को ग्रहण करना, कच्ची सूचना को ग्रहण करना और इसके विपरीत काम करना, ठीक है। सूचना के विपरीत काम करना, ठीक है। सूचना के विपरीत काम करना, ठीक है। शरीर को संतुलन बनाए रखना, शरीर को संतुलन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। ये क्या करता है? शरीर को संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। और बहुत सारे हार्मोन को भी कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को कंट्रोल करना, हार्मोन्स को कंट्रोल करना, ठीक ना। यही सब का है काम है, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मस्तिष्क के कार्य याद रखें, सूचना को ग्रहण करना, सूचना के विपरीत काम करना, शरीर को संतुलन बनाए रखना, हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। ये सब, ये पूरा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही।